मेरे सरकार की तो शान ये है, इशारा करें तो जमीन एक जगह सिमट जाए, एक जगह सिमट जाए। मेरे सरकार इशारा करते नहर सिमट जाती, मेरे सरकार वहां से चले जाते, मेरे सरकार इशारा करते पुल बन जाता। मिसाल के तौर पर वहां पर जो था कोई मिसाल के तौर पर दरख्त बन जाता, कोई भी चीज आती, कोई फरिश्ता पार करा देता। लेकिन इस नौजवान ने क्यों पार कराया? तो याद रखो, दिन गुजरे, महीने गुजरे, साल गुजरे, एक वक्त वो भी आया कि मेरे सरकार ने अपनी उंगली का इशारा किया और चांद दो टुकड़े कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इशारा किया, चांद दो टुकड़े कर दिया। जब चांद दो टुकड़े हुए तो लोगों ने मक्का की धरती पर देखा, लोगों ने हिंदुस्तान की धरती पर भी देखा था। और किसने देखा था? जिसने देखा था पूरी दुनिया उसको बाबा रतन हिंदी के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। रिसर्च करना यूट्यूब पर जाकर के बाबा रतन हिंदी किसको कहते हैं, क्या शान है उनकी, बाबा रतन हिंदी के बारे में लोग क्या कहते हैं। बाबा रतन हिंदी अपने घर की छत पर लेटे हुए थे। ये एक ताजिर थे, तिजारत करने वाले थे। ये बाहर मुल्कों में जाकर के तिजारत करते थे। इन्होंने चांद के दो टुकड़े होते हुए देखे, ये डर कर अपने छत के नीचे को आ गए। नीचे आने के बाद रात को देखा तो फिर वो चांद निकला हुआ था। वक्त गुजरा, लोगों ने कहा बाबा रतन हिंदी से चलो, हम तिजारत करने के लिए जा रहे हैं और तिजारत करने के लिए हम मक्का की धरती पर जा रहे हैं। पहले तिजारत करने के लिए जाते थे तो खाना काबा में 360 बुत रखे हुए थे। लोग बुतों को अपना खुदा कहते थे। बाबा रतन हिंदी ने भी कलमा अभी नहीं पढ़ा था। ये फिर दोबारा गए मक्का की धरती पर। मक्का की धरती पर जाकर के देखा तो कैफियत बदली हुई थी। हर इंसान एक दूसरे को सलाम करता हुआ नजर आ रहा था। हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लोग अपनी बेटियों को सीने से लगाकर, अपने कलेजे से लगाकर के अपनी बेटियों से प्यार कर रहे थे। बाबा रतन हिंदी ने जब ये देखा तो लोगों से मालूम किया, लोगों ये बताओ, मैंने तो तुम्हारी हालत कुछ और देखी थी, अब तुम्हारी हालत क्यों बदल गई है? तमाम लोगों ने कहा इसलिए कि हमने आमना के लाल का कलमा पढ़ा है और आमना के लाल की मोहब्बत को हमने सीने में बसा लिया है। बाबा रतन हिंदी ने कहा आमना का लाल कौन है? कि आमना का लाल वो है कि इशारा करता है तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। कहा चांद दो टुकड़े हो जाता है? कहा हाँ। कहा चांद के दो टुकड़े होते हुए तुमने देखा? कि हाँ हमने देखा। बाबा रतन हिंदी ने कहा कि मैंने भी चांद के दो टुकड़े होते हुए देखे। फिर खाना काबा के पास गए तो खाना काबा के अंदर से बुत निकल चुके थे। बुतों को लोगों ने निकाल कर बाहर फेंक दिया था और काबे का लोग तवाफ कर रहे थे। सारी बातें मालूम की। मालूम करने के बाद कहा अब मेरा दिल ये चाहता है कि आमना के लाल से मुलाकात की जाए। बाबा रतन हिंदी मेरे सरकार की बारगाह में गए और जाने के बाद अर्ज की कि मैंने सुना है तुम इशारा करते हो तो चांद दो टुकड़े हो जाते हैं। मेरे सरकार ने फरमाया बाबा रतन हिंदी से, ए रतन हिंदी ये बताओ, तुमने तो अपने घर की छत पर चांद के दो टुकड़े होते हुए देखे थे। अभी बाबा रतन हिंदी ने ये सुना। सुनने के बाद कहा ये बताइए, ये बात तो सही है, लेकिन अब मुझे दीन इस्लाम अपनाने के लिए क्या करना होगा? मेरे सरकार ने फरमाया कि तुम्हें मेरे हाथ में हाथ रखकर गुनाहों से तौबा कर कर कलमा पढ़ना होगा। बाबा रतन हिंदी ने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान हो गए। अब मेरे सरकार ने फरमाया बाबा रतन हिंदी तुम्हें कुछ याद है? बाबा रतन हिंदी से फरमाया रतन हिंदी ये बताओ तुम्हें कुछ याद है? अर्ज करते या रसूल अल्लाह का सलातो व सलाम क्या याद है? मेरे सरकार ने फरमाया याद करो तुम्हारी जवानी का आलम था, तुम्हारी जवानी का आलम था, तुम तिजारत में थे। एक नहर थी, नहर के उस पार एक बच्चा खड़ा हुआ था, तुमने उस बच्चे को नहर पार कराई थी। बाबा रतन हिंदी को जब याद दिलाई गई तो बाबा रतन हिंदी को याद आ गया। इसलिए कि याद कौन दिला रहा है? याद कौन दिला रहा है? जो लोगों की याददाश्त खत्म हो जाती है तो उन्हें याद दिलाया करता है। मेरे सरकार याद दिला रहे। कहा या रसूल अल्लाह का सलातो व सलाम, हाँ मुझे याद आ गया, मैंने एक बच्चे को नहर पार कराई थी। मेरे सरकार ने फरमाया पहचानते हो वो बच्चा कौन है? अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैं नहीं पहचानता। मेरे सरकार ने फरमाया बाबा रतन हिंदी अपनी आंखों को खोलो और देखो, वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारे सामने बैठा हुआ आमना का लाल नजर आ रहा है। ए बाबा रतन हिंदी तुम मक्का की धरती पर खुद नहीं आए हो, तुम्हें मक्का की धरती पर मैंने बुलाया है। इसलिए कि तुमने मुझे नदी को पार कराया था, एक नहर को पार कराया था और मैंने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें जहन्नम से पार कराकर जन्नत में दाखिला फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बाबा रतन हिंदी को जो ईमान की दौलत मिली वो इस वजह से कि उन्होंने मेरे सरकार को नहर पार कराई थी, मेरे सरकार ने उनको जहन्नम से पार करा दिया है। मेरे सरकार की मोहब्बतें ऐसी हैं कि कोई अगर मेरे सरकार से मोहब्बत की नजर से देख ले, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नती बना दिया करता है, ईमान की दौलत से माला माल फरमा दिया करता है। हमने तो पढ़ा है कि उमर आए थे मेरे सरकार को कत्ल करने के लिए, लेकिन जब मेरे सरकार के चेहरे को देखा तलवार छोड़ दी और मेरे सरकार के कदमों में गिर गए। अर्ज करते आका आया था तो कत्ल करने, लेकिन आपका चेहरा देखकर मोहब्बत में खुद कत्ल हो गया। आपकी मोहब्बत में मैं खुद कत्ल हो गया हूँ। तो मेरे सरकार की शान तो ये है कि जो कत्ल करने आते हैं मेरे सरकार की मोहब्बत को सीने में बसा कर के लेकर जाते हैं। या रसूल अल्लाह, मेरी माँ ने कलमा नहीं पढ़ा है, मेरे सरकार ने दुआ की, अबू हुरैरा की माँ ने कलमा पढ़ लिया। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह का सलात व सलाम, उमर ने कलमा पढ़ लिया। उमर ने कलमा पढ़ने के बाद ऐलान किया या रसूल अल्लाह ये बताइए करना क्या है। मेरे सरकार ने फरमाया करना ये है कि हमें अब नमाज पढ़नी है। कहा या रसूल अल्लाह छुपके पढ़नी है कि खुलेआम पढ़नी है। कहा अभी तक तो हम छुपके पढ़ रहे हैं, अब तुमने कलमा पढ़ लिया है, बताओ छुपके पढ़ोगे कि खुल के पढ़ोगे। उमर अर्ज करते आका अगर आपकी इजाजत हो तो मैं तो खुलकर इबादत करना चाहता हूँ। मेरे सरकार ने फरमाया फिर तो कुफारे मक्का तुमसे लड़ने के लिए आएंगे, तुम्हें कत्ल करने के लिए आएंगे। उमर अर्ज करते आका ये लड़ने के लिए आए तो आए, कत्ल करने के लिए आए तो आए, लेकिन उमर का ऐलान है कि आज के बाद अल्लाह की इबादत की जाएगी तो छुपकर नहीं की जाएगी, बल्कि खुले मैदान में की जाएगी, काबे के अंदर की जाएगी। और उमर ने ऐलान किया कि किसी की माँ ने अगर दूध पिलाया हो तो आमना के लाल के बढ़ते हुए कदमों को रोक कर दिखाए। अगर किसी की माँ ने दूध पिलाया हो तो उमर की तलवार के सामने आकर के दिखाए। सुनो अब तुम्हें सामने आने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आमना का लाल आमना के लाल का कलमा पढ़कर उमर मुसलमान हो चुका।